हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चाइनीज एनिमे सीरीज द ब्रू यंग मास्टर्स एडवेंचर्स। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक घने जंगल से, जहाँ तेज बारिश हो रही होती है। पूरा एनवायरनमेंट एकदम इंटेंस हो रहा होता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक अकेला लड़का बहुत सारे लोगों से फाइट कर रहा होता है और देख के लगता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी आता है और झुक के कहता है, योर हाइनेस, गु और यान फैमिली के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, बड़ी फैमिलीज के बीच पावर वॉर चल रहा है। योर हाइनेस बोलता है, ओह तो यान फैमिली ने मूव कर दिया। यहाँ से क्लियर है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर वापस जंगल सीन शिफ्ट होता है। जो लड़का फाइट कर रहा होता है वो ऑलरेडी काफी लोगों को हरा चुका होता है। तब वो गुस्से में बोलता है, यान बाइतियान बाहर आ जा। और तब एंट्री होती है यान बाइतियान की और वो होता है यान फैमिली का लीडर। और तभी रिवेल होता है कि जो लड़का फाइट कर रहा है वो है गु लोली, गु फैमिली का लीडर। मतलब लीडर वर्सेस लीडर फाइट स्टार्ट। अब दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। एक के पास होता है ब्लू फ्लेम ऑरा और दूसरे के पास होता है रेड फ्लेम ऑरा। सबटाइटल में लिखा होता है सोर्समैन फॉर्म। सिंपल समझो, ये उनकी पावर मोड है, फाइटिंग एनर्जी है। फिर फाइट स्टार्ट होती है और तभी गु लोली एंग्रीली बोलता है कि सिर्फ शेमलेस चीटर्स ही इस तरह से ट्रैप सेट करते हैं। मतलब उससे मारने के लिए पहले से ही जंगल में ट्रैप सेट किया होता है। और यहाँ से एक ट्विस्ट आता है। अचानक एक स्पिनर जैसा वेपन आता है और सीधा उसके फेस को टच करता है। वो शॉक हो जाता है और देखता है कि एक मास्क मैन ने अटैक किया है। मतलब फाइट फेयर नहीं चल रही है, ऑलरेडी चीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जब वो समझने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी कोई पीछे से आके उसको तलवार से स्टैब कर देता है। और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो बस एक ही वर्ड बोल पाता है, तुम। मतलब ये कोई अपना ही था जिसने धोखा दिया था और वही उसकी डेथ हो जाती है। फिर नैरेटर बोलता है, इस एक इंसिडेंट ने पूरा मार्शल वर्ल्ड हिला दिया और गु और यान फैमिली की फाइट पीक पे पहुंच गई और गु लोली की डेथ एक बड़े चेंज की शुरुआत बन गई। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी योर हाइनेस को इन्फॉर्म करता है कि गु लोली मर चुका है। मतलब न्यूज़ ऑलरेडी स्प्रेड हो चुकी है। फिर एक इमोशनल सीन आता है। एक लड़का बारिश में हॉर्स पे आता है और एक मेमोरियल के सामने रुकता है जहाँ लिखा होता है, इन मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड ब्रदर गु लोली। ये लड़का है गु जियानमिन, उसका छोटा भाई। वो वहाँ घुटनों पे बैठता है और रोने लगता है। और फिर दूसरे सीन में योर हाइनेस एक लेटर पास करता है और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर देता है। गु जियानमिन को बचाना ज़रूरी है, वो मरना नहीं चाहिए। मतलब अब उसका छोटा भाई भी डेंजर में है। तभी एक और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। मार्क्विस झेंगशी के आदमियों ने गु फैमिली के घर के पास एक तावन खोला है। मतलब शराब की दुकान। अब सुनने में सिंपल लगता है पर योर हाइनेस का रिएक्शन देख के समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल शॉप नहीं है। वो तुरंत रिएक्ट करता है, मार्क्विस झेंगशी, मतलब इसके पीछे भी कोई बड़ा गेम चल रहा है। और फिर वो बोलता है, क्या शीनयान फैक्शन में अब बड़ा चेंज होने वाला है। सिंपल लैंग्वेज में, पावर बैलेंस शिफ्ट होने वाला है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है। एक वॉइस सुनाई देती है जो एक्सप्लेन करती है कि गु और यान फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सालों से चल रहा था और जब गु लोली मर चुका है, पावर बैलेंस चेंज होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक चैरियट में एक आदमी और एक लड़की ट्रैवल कर रहे होते हैं। लड़की बोलती है, मैनेजर शाओ, आपका काम काफ़ी इम्प्रेसिव था। और फिर मैनेजर शाओ फुल लॉयल्टी मोड में बोलता है, जो भी किया है मैंने यान फैमिली के लिए किया है। मतलब बंदा सिंपल नहीं है, किसी पावरफुल ग्रुप से है। तभी एक सोल्जर आता है और तब मैनेजर शाओ से पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है। फिर वो बताता है कि जो टावन है वो गु फैमिली का नहीं है पर उसका ओनर कौन है ये पता नहीं चला। मैनेजर शाओ थोड़ा सीरियस हो जाता है और फिर बोलता है, जल्दी एक्शन मत लो, मैं खुद देखूंगा। मतलब ये शॉप ऑलरेडी सस्पिशियस है। फिर सब लोग पहुंचते हैं एक सिटी में। उसका नाम होता है चाइसंग सिटी और यहाँ वाइब टोटली अलग होती है। सिटी बहुत शांत होती है, लोग अपने काम से बिजी होते हैं, कोई हसल बसल नहीं। और यहाँ एक एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की।
एक लड़का सनफ्लावर सीड्स खाते हुए पूरे बोर्ड मोड में बैठा होता है और फिर वो बोलता है ये सिटी इतनी फेमस है फिर भी इतनी बोरिंग क्यों है। और फिर बोलता है मैं अपने सिटी का लिटल ओवरलॉर्ड हूँ और यहाँ आके सड़ रहा हूँ। मतलब बंदा थोड़ा स्पॉइल्ड, फनी, मिस्टीवियस है। फिर वो बोर्डम में लोगों को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करता है। फिर सबसे पहले वो एक बुचर के पास जाता है और फिर बोलता है बड़े भाई आजा, मेरे शॉप में दारू पीते हैं। बुचर उसको ऐसा लुक देता है जैसे भाई चुप रहे वरना तुझे ही काट दूंगा। फिर वो दूसरे आदमी के पास जाता है। वो आदमी एक लड़की को घूर रहा होता है और ये उसके बीच में जाके खड़ा होता है और बोलता है शराब आपको हिम्मत देती है, अभी तो सिर्फ स्टेयर ही कर सकता है, मेरे साथ दारू पी और तब तुझे हिम्मत आएगी उसे अप्रोच करने की। वो इरिटेट होके बोलता है निकल यहाँ से। और फिर ये उसको साइड आई देता है और बोलता है अगर ये मेरा सिटी होता तो अब तक तेरी दुकान चला देता। मतलब बंदा फनी भी है और थोड़ा डेंजरस भी। तभी एंट्री होती है सेम चैरियट वाली ग्रुप की। ये लड़का उनको देख के एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कस्टमर मिल गए फाइनली। वो सब उसके टावन में आते हैं। उसके टावन का नाम होता है दोंग कुई टावन। अंदर एक बंदा सोता हुआ है, शायद स्टाफ भी सीरियस नहीं लगता। मैनेजर शाओ डायरेक्टली बोलता है एक एक चीज़ लाओ और भाई सीधा 50 सिल्वर टाइल्स दे देता है। फिर हीरो शॉक हो जाता है और बोलता है फाइनली कोई पैसे वाला मिल गया। फिर वो ड्रिंक्स लेने अंदर चला जाता है। तब मैनेजर शाओ के लोग बोलते हैं सर ये तो सिंपल शॉप है। पर मैनेजर बोलता है इतना सिंपल नहीं है, इस जगह पे कोई भी इजीली शॉप नहीं खोल सकता। मतलब ये शॉप डेफिनेटली कुछ तो हिडन है। फिर हीरो उनके लिए ड्रिंक्स लेके आता है और सर्व करने लगता है। तभी मैनेजर शाओ बोलता है तुम भी हमारे साथ ड्रिंक पियो। तो फिर वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, और सीधा उसके साथ बैठ जाता है उसके पास में। तब उसके सोल्जर्स उसको घूरने लगते हैं पर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो प्राउडली बोलता है ये हमारा स्पेशल ड्रिंक है, टेस्ट करो। मैनेजर शाओ पीता है और इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है काफ़ी अच्छा है। फिर वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। हीरो हंसते हुए बोलता है बाई ली दोंगजुन, और यही है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। और यहाँ पे मैनेजर शाओ शॉक हो जाता है और सोचता है बाई फैमिली, मतलब ये लड़का उतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है। और तब हीरो सडनली मूड चेंज करता है, टेबल पे जोर से हाथ मारता है और बोलता है कुछ दिन पहले कुछ गुंडे आए और मेरी शॉप तोड़ के चले गए। एक्चुअली इससे पहले ये बोलता है कि हमारी यहाँ की ड्रिंक्स अच्छी है नहीं, फिर भी यहाँ पे कोई क्यों नहीं है। और फिर वो बोलने लगता है कि कुछ दिनों पहले ही कुछ गुंडे आए थे और उन्होंने उसका शॉप तोड़ दिया। और फिर बोलता है मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर मैनेजर रिप्लाई करता है इतना सब कुछ तुमने अकेला हैंडल किया, काफ़ी मुश्किल रहा होगा नहीं। फिर थोड़ा रुक के सस्पिशियस टोन में बोलता है या फिर तुम सीक्रेटली कोई स्किल्ड फाइटर हो। फिर वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है स्किल्ड फाइटर मैं तो अकेला नहीं हूँ, और अपना थंब पीछे दिखाता है। और वहाँ पे एक लड़का टेबल पर सर रख के सो रहा होता है और वो बोलता है ये देखने में निकम्मा लगता है पर इसके बिना ये शॉप कब का ख़त्म हो गया होता। मीनवाइल टेंशन बिल्ड होता है। मैनेजर के साथ आए हुए एक आदमी चुपके से तलवार निकालने की कोशिश करता है। तभी मैनेजर उसे सिग्नल देता है कि नहीं, सब कुछ कंट्रोल में लग रहा होता है। मैनेजर थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हारा दोस्त मार्शल आर्ट्स जानता है, मुझे असली हीरोज से दोस्ती करना पसंद है, आओ साथ में ड्रिंक करते हैं। और बिना वार्निंग के अपना लिक्वर ग्लास सीधा उस सोए हुए लड़के के तरफ फेंक देता है। लेकिन वो लड़का बिना उठे बिना सर उठाए ग्लास को हवा में ही पकड़ लेता है और फिर स्लोली अपना फेस रिवील करता है और फिर भाला उठाते हुए उनके तरफ पॉइंट करता है और गुस्से में बोलता है फिर एक ट्रबल मेकर। फाइट स्टार्ट होती है। वो लड़का हवा में जंप करता है प्रॉपर मार्शल आर्ट स्टाइल में, जैसे हवा में तैर रहा हो, और सीधा उन पर अटैक करता है। मैनेजर भी फाइट ज्वाइन करता है। टेबल्स टूट जाते हैं, पूरा शॉप हिल जाता है। और दूसरी तरफ बाइली दोंगजुन चिल्लाता रहता है कि यार बंद करो, मेरी शॉप मत तोड़ो, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है। फाइट और इंटेंस हो जाती है।
जार्स टूट जाते हैं, फर्नीचर भी टूट जाता है और मैनेजर बोलता है काफ़ी स्किल्ड हो तुम, चलो यही ख़त्म करते हैं, और एक बड़ा लिक्वर जार उसकी तरफ फेंकता है। फाइटर लड़का अपने भाले से उसे तोड़ देता है और फिर फाइट शुरू हो जाती है। बाइली दोंगजुन ऑलमोस्ट रो पड़ता है और बोलता है मेरी लिक्वर जार्स मत तोड़ो यार। और फिर बाइली दोंगजुन आता है, फाइटर के सर पे एक हल्का सा थप्पड़ देता है और बोलता है मैंने बोला था ना फाइट बंद करो। और फिर सब शांत हो जाता है। मैनेजर बोलता है हमने ड्रिंक फिनिश कर लिए हैं, चलते हैं। और फिर वो 2 लिक्वर जार्स उठाते हैं और बाहर निकलते हैं। बाइली दोंगजुन बोलता है सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से। फिर एक आदमी रुकता है और उससे बोलता है तुम्हारा लिक्वर सच में एक्सेलेंट है, और वो विंक करता है। फिर मैनेजर चारियोटर को एक जार देता है। फिर चारियोटर वो टेस्ट करता है और तुरंत जार ज़मीन पर फेंक देता है। जार टूट जाता है। बाइली दोंगजुन गुस्सा हो जाता है और बोलता है अच्छी चीज़ों की वैल्यू ही नहीं तुम्हें, नॉनसेंस। और गुस्से में ब्रोकन जार का पीस उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो पीस रिवर्स होके वापस आता है, सीधा उसके फेस की तरफ। तभी फाइटर दोस्त उसे पकड़ लेता है और फिर बोलता है बेटर होता ये लोग यहाँ आते ही नहीं। बाइली दोंगजुन बोलता है एग्जैक्टली, मेरी शराब वेस्ट हो गई। फाइटर बॉय बोलता है तुम स्टूपिड हो क्या? बाइली दोंगजुन गुस्से में बोलता है तुम ही स्टूपिड हो। और फिर फाइटर बॉय उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा ये लोग और ये स्ट्रीट? बाइली दोंगजुन इधर उधर देखता है और बोलता है क्या मतलब? फिर फाइटर बॉय पॉइंट करता है बुचर शॉप की तरफ और बोलता है कौन मीट कट करने के लिए बोनिंग नाइफ यूज़ करता है? बाइली दोंगजुन सोचता है और बोलता है हाँ बात तो सही है। फिर फाइटर बॉय बोलता है मुझे लगता है ये सब गू फैमिली से रिलेटेड है और ये लोग गू रेसिडेंस की तरफ जा रहे हैं। बाइली दोंगजुन एक्साइटेड होता है और बोलता है तो चलो फॉलो करते हैं, और बिना सोचे रूफ से रूफ जंप स्टार्ट कर देता है। फाइटर बॉय उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर फाइटर बॉय भी ना चाहते हुए भी उसे फॉलो करता है और फिर बुचर उन्हें देख रहा होता है। फिर सीन चैरियट पे शिफ्ट होता है। वो लड़की और मैनेजर बात कर रहे होते हैं। लड़की बोलती है बाइली दोंगजुन, मैंने कभी नहीं सुना इसका नाम। बाई फैमिली लिंग बेई से है। वो इंटरफेयर नहीं करेगी, वो बस गलत जगह पे गलत वक्त पे था। फिर वो लिक्वर टेस्ट करती है और बोलती है काफ़ी अच्छा है। मैनेजर बोलता है इसलिए लगता है ये आउटसाइडर है, जो इतना अच्छा लिक्वर बना सकता है उसके पास और कुछ करने का टाइम ही नहीं होता। और फिर वो लड़की जार पे नाम पढ़ती है। उस पे लिखा होता है सांगलू, मतलब फॉलन चाय सांग। वो देख के वो बोलती है नाम भी काफ़ी अच्छा है। और फिर चैरियट रुकता है और हम वहाँ पे एक रेसिडेंस देखते हैं। उसके बाहर लिखा होता है गू रेसिडेंस। लड़की उतरती है और बोलती है काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आए हुए। और फिर बैक डोर में हम बाइली दोंगजुन और उसके दोस्त को देखते हैं। बाइली दोंगजुन बोलता है हम तो चैरियट को फॉलो कर रहे थे ना, यहाँ क्यों आ गए? फाइटर बॉय बोलता है हम बैक डोर से ही एंट्री करेंगे, मेन गेट सेफ नहीं है। बाइली दोंगजुन उसे टीज करता है और बोलता है वाह काफ़ी नॉलेज है तुम्हें। फाइटर बॉय प्राउडली बोलता है मैं वेटरन हूँ मार्शल वर्ल्ड का। और फिर बोलता है चलो वॉल क्रॉस करते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं फाइटर बॉय रुकता है और बोलता है वेट कोई है यहाँ पे। और फिर दोनों चुप हो जाते हैं और देखते हैं एक वाइट हेयर लड़की अपने उंगलियों से ग्लोविंग ब्लू थ्रेड कंट्रोल कर रही होती है। और तभी एक मास्क फिगर आता है, डेमन मास्क पहना हुआ। वो अम्ब्रेला खोलता है और उन ग्लोविंग थ्रेड पर जंप करता है और नेक्स्ट सेकंड में कम्प्लीटली वैनिश हो जाता है। और फिर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। बाइली दोंगजुन चिल्लाता है ये तो भूत है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। एक तरफ वो फैमिली का मिस्ट्री, दूसरी तरफ ये अननोन मास्क फिगर। और अब बाइली दोंगजुन भी इस डेंजरस गेम में एंटर कर चुका है। आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। So stay tuned for more updates and subscribe to my channel.